गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का वेदा विद विक सर यूट्यूब चैनल पर इस नए रीजनिंग स्पेशल बैच में स्वागत है। मैं आपके साथ नितिन। तो आज हम एक नए रीजनिंग बैच का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों को कवर करेगी, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जिसे दिल्ली पुलिस बोलते हैं, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और बैंकिंग। इसमें रीजनिंग बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं रीजनिंग बिल्कुल कौन कौन से पेपरों में आती है। यूपीएससी के सी सेट में, आईएएस आईपीएस के एग्जाम में, एसएससी के सीजीएल, सीपो, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, इन सभी में रीजनिंग आती है। रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी के पेपर में इनमें रीजनिंग आती है। टीचिंग के पेपर होते हैं जिनमें केवीएस, इसमें भी रीजनिंग आती है। डिफेंस के एएफ कैट में, स्टेट एग्जाम, पीएससी या फिर पीसीएस, और पुलिस का कोई सा भी एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, मतलब कोई सीपीओ, इन सभी में रीजनिंग आती है। और बैंक में पीओ, एसओ, क्लर्क, ईटीसी, इन सभी एग्जाम में रीजनिंग आती है। तो हम इन सभी एग्जाम को कवर करके रीजनिंग पढ़ेंगे। अब हम पहले सिलेबस जान लेते हैं कि हमारे रीजनिंग में कितने चैप्टर होते हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये चैप्टर बैंकिंग को छोड़ के सभी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और पुलिस, कोई सा भी, तो उसमें ये सभी में आती है। लेकिन बैंकिंग के लिए थोड़े अलग चैप्टर होते हैं। अब इन चैप्टर को जान लेते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, वर्ड फॉर्मेशन और डिक्शनरी, शब्दकोश। तो ये सभी चैप्टर अल्फाबेट से संबंधित है। ये सभी चैप्टर अल्फाबेट से संबंधित है। और ये चैप्टर है जंबलिंग, अक्षरों का तार्किक क्रम, नंबर सीरीज, संख्या क्रम, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, एनालॉजी और सिमिलरिटी, सादृश्यता परीक्षण, ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और कोडेड इक्वेशन, गणितीय समीकरण। ये सभी चैप्टर नंबर से संबंधित हैं। तो हमारे पेपर में ये सभी 12 चैप्टरों का बहुत वेटेज होता है। हमारे पेपर में 25 में से कम 15 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। अल्फाबेट और नंबर से संबंधित चैप्टरों से 25 में से कम 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं। और भी चैप्टर है ये सभी, डाइस पासा, क्यूबिड और ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सभी चैप्टर। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें अपनी मानसिक क्षमता या फिर अपनी तार्किक क्षमता उनके ऊपर आधारित होते हैं, जैसे मिरर एंड वाटर इमेजेस, दर्पण और प्रतिबिंब। इनमें हमें कोई सूत्र या फिर वो नहीं चाहिए, हमें इसमें हमारी मानसिक क्षमता स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये दोनों चैप्टर थे, जैसे कि अल्फाबेट से संबंधित चैप्टर थे हमारे और नंबर से संबंधित चैप्टर थे। तो इनका वेटेज पेपर में बहुत होता है। ये रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हमें इनका अध्ययन विशेष रूप से करना है। तो सबसे हम पहले अल्फाबेट से संबंधित चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। तो पहले बैंकिंग का भी चैप्टर का भी सिलेबस देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज, बैंकिंग में ये 19 चैप्टर ही आते हैं। बैंकिंग में बस 19 आते हैं और बाकी सभी एग्जाम्स में ये 46 चैप्टर आते हैं। अब तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम अपना अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट जान लेते हैं हम। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं
जैसे कि हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट के प्लेस की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे एक का 1, बी का 2, सी का 3। अब जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है हमारी ए बी सी डी डैश एक्स वाई जेड, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का भी लेफ्ट हैंड होता है, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का भी राइट हैंड होता है। तो ये इस सीरीज का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और ये 24, 25, 26। तो हमें ऐसे इनके प्लेस की वैल्यू याद करनी है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कभी कभी हमारे पेपर में पीछे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ए बी सी वाई जेड। अब देखो ये लेफ्ट हैंड से है और ये राइट हैंड से, तो ये लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड, थर्ड। लेकिन अगर इसे ही पीछे से पूछे तो ये लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पे है, पीछे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमें इन अल्फ़ाबेट के प्लेस की वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनके प्लेस की वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है, हमें उसकी ज़रूरत वैसे ज़्यादा नहीं है, बस फर्स्ट क्लास में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें उसी को रेफरेंस लेके नहीं चलना है कि हमें इसी से सभी सवाल करने हैं, फिर तो हमें याद हो जाएगा। जैसे कि एजॉटी, ये सभी अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5th नंबर पे है, ये 10, ये 15, ये 20 और 25। अब आप सोच रहे होगी कि इससे हमारे सभी अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू कैसे क्लियर होगी। इनसे क्लियर नहीं होगी, लेकिन इतना तो है कि सभी अल्फ़ाबेट कोई ना कोई इनके आसपास होगा। जैसे कि एफ, अब एफ ई के बाद है, तो एफ की कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे इनकी अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू क्लियर होगी। जैसे अब कुछ अल्फ़ाबेट के प्लेस की वैल्यू हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे P, Q, R, M, G, L, O, T, S। अब P, एजॉटी में O 15 नंबर पे था, O के बाद O P, O P, तो O कितने पे आता है, 15, 15 + 1, P का प्लेस की वैल्यू 16। O P Q, O P Q, Q 17, Q के बाद R 18 पे। अब ऐसे ही M J 10 होता है, J K L M, तो M 13 पे आ जाएगा। अब G E के बाद F G, तो G 7, L J K L, तो L 12वें नंबर पे आ जाएगा। O तो एजॉटी में था, O 15वें नंबर पे था। T एजॉटी, T 20वें नंबर पे। S T से एक पहले आता है, तो S की प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 19। अब इसके बाद हमें इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, ए का अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, Z, B का Y, C का X। अब देखो ए की प्लेस की वैल्यू कितनी है, 1, और Z की 26, B की कितनी है, 2, और Y की 25, C की 3, X की 24। आप इन्हें जोड़ो, 1 और 26 27, 2 और 25 27, और 3 और 24 27। तो आप 27 में से एक ही घटाओगे तो ये आ जाएगा इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट। मतलब हमें 27 में से इनके प्लेस की वैल्यू घटानी है और इनका अपोजिट अल्फ़ाबेट आ जाएगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो पेपर में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए इसकी ट्रिक है, और उस ट्रिक से ये बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएंगे। जैसे अब मैं इन्हें लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे एज इट इज उतारने हैं।
बिल्कुल आपको ऐसे की ऐसे उतारनी है और इन्हें याद करना है, जिनसे इनके अल्फाबेट अपोजिट अल्फाबेट क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये ऐसे की ऐसे ही उतारने हैं, आपको इससे इनके अपोजिट अल्फाबेट याद हो जाएंगे, जैसे कि A Z B बाय, C6 D E इवनिंग, F4 GT रोड, H हाई स्कूल, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। इनके अल्फाबेट आपको मेरे साथ ये बोलने हैं, A Z B बाय, C6 D E इवनिंग, F4 GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल किंग, K कानपुर, L लव, M मैन। अब ऐसे ही आपको ये 5-6 बार बोलने हैं, उसमें आपको याद हो जाएंगे और फिर आपको इन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज कर लिया ना, जैसे इधर देख, अगर हमने ये अल्फाबेटिकल सीरीज कर लिया ना, तो इससे ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, इसका भी पेपर में बहुत वेटेज रहता है। तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और आपको ये सभी पढ़ के आने हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, जिससे हमें इनके प्लेस की वैल्यू पर अगली क्लास में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।